तो नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से मदरसा बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा बोर्ड पर एक फ़ैसला दिया था कि 2004 का जो कानून था उसको अवैध करार दिया था और कहा था कि संविधान सम्मत नहीं है। और इस पर योगी सरकार का जो है एक वो आया था कि वक्तव्य कि हाँ, हम इसका स्वागत करते हैं। और आज ही एक बड़ी खबर आई है कि योगी सरकार ने जो है आनन फानन में 16,000 मदरसा बोर्डों को जो है रद्द कर दी। अभी आज सुबह की बात है, 16,000 मदरसा बोर्ड की मान्यता को योगी सरकार ने रद्द कर दिया। उसके बाद एक लेख छपा था अखबार में, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। लखनऊ संवाददाता के हिसाब से, अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मदरसा बोर्ड भंग मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये राजभर ने कहा था, जबकि ऐसा नहीं लग रहा था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ने इसका जश्न मनाया था, ये इस तरह से नहीं लग रहा था कि मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया था और राज्य सरकार ने इसको आज 16,000 मदरसा विद्यालयों को भंग कर दिया था, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया जा चुका था कि आप एक बोर्ड का गठन करें, 5 सदस्यीय चयन समिति बनाएं और इसमें जो मदरसा बोर्ड के छात्र हैं उनको जो है अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किया जाए, उनको जगह दी जाए। अब सवाल ये उठता था कि उसमें कि इतने अधिक संख्या में मदरसा बोर्ड में पढ़ रहे छात्र आखिर कैसे समाहित किए जा सकते हैं, इस पर भी बड़ी गहमागहमी थी। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा क्या गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मानक पूरा करने वाले मदरसा चलते रहेंगे और शिक्षकों को समाहित भी किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को बातचीत के दौरान कहा कि जो मदरसे मानक पूरा कर रहे हैं और उनका संचालन ठीक हो रहा है, उनको यूपी बोर्ड और सीबीएसई से मान्यता दिलाकर संचालित कराया जाएगा। मदरसों में जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनका परिणाम आएगा, ऐसे बच्चे को आसपास के स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो नई व्यवस्था की जाएगी और किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं की बेहतरी के लिए जो हर संभव प्रयास हैं वो किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितनी सुविधाएं अन्य स्कूलों में मिल रही है उतनी ही सुविधाएं मदरसा में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी दी जाएगी, जो शिक्षा मानक के अनुरूप है, उनका भी समायोजन किया जाएगा। परंतु आज जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला था हम उस पर रोक लगाते हैं। मामला था कि उस पर रोक लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो गैर संवैधानिक है और हाई कोर्ट ने इस बात को समझ नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के अंतरिम रोक लगाई जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। तो आपको बता दें कि ये जस का तस अभी बना रहेगा। हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एससी ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का यह कहना सही नहीं कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था।
इस एक्ट का बचाव खुद यूपी सरकार ने भी किया था। हाई कोर्ट ने 2004 एक्ट में असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम यह मान लें कि राज्य में हाई कोर्ट के कानून का बचाव किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। यानी कुल मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे लगा दिया है और इस तरह से लगभग 16,000 मदरसों पर जो आने वाली विपत्ति थी वो टल गई है और मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख करीब छात्र बताए जा रहे हैं और उनका भविष्य फिलहाल बच गया है। और इस पर दवायर पर बातचीत करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका भी बयान हम आपको सुनाते हैं। उस समय जब हाई कोर्ट का फैसला आया था उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे जरूर लगाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। नहीं है। अब वो कैसे असेंबली से पास एक बिल और या एक्ट बना हुआ कानून कैसे हो गया असंवैधानिक, किसी के समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन समझ में आने के लिए इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि फैसला आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया वो बहुत सारी चीजें कहता है। फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला, हम इसका खैर मकदम करते हैं और देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुसलमानों से कहूंगा कि वो देश का कानून माने। उसी बयान में वो फरमाते हैं कि हम हिंदुओं को सरकार को जनता का आशीर्वाद मिला है और प्रभु ईश्वर की कृपा है जो हम आज यहाँ है, तो हम अपनी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मतलब अगर उनको मैंडेट मिल गया है तो वो संविधान नहीं मानेंगे, मुसलमान संविधान माने और कानून माने। बहुत साफ साफ उन्होंने उसमें कह दिया है। तो फैसले का पस मंजर या फैसले का बैकग्राउंड आप समझ सकती हैं उनके बयान से। और इस बयान के पीछे की एक वजह यह है था कि इधर 1 साल से आप भी देख रहे हैं कि मुसलमान किसी भी मामले पर बोलता नहीं है, खामोश रहता है, चाहे जितनी जातियां उनके साथ हो जाएं। तो बीजेपी को पोलराइजेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है मुसलमानों के नाम पर लोकसभा के इलेक्शन में। तो मुझे तो ऐसा लगा कि हिसाम साहब, मैं इस पे आती हूँ। पहले समझ लेते हैं कि इस फैसले से अदालत के असर कितना पड़ेगा, क्या करेंगे वो लोग आगे जो दीनी तालीम लेना चाहते हैं। और दर्शकों को मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ कि सचर कमेटी के मुताबिक 4% से भी कम ऐसे छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं जो पढ़ते हैं मदरसों में। यानी अभी भी 94% से ज़्यादा पढ़ रहे हैं स्कूलों में। जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते। इसके अलावा अगर जाते भी हैं तो हाई ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि कुछ ही क्लास पढ़ के वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए फिलहाल कि इसका असर सिर्फ सरकारी जो मदरसे हैं उन पर पड़ेगा, जो मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका क्या होगा, मदरसों का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कितने मदरसे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त सबका इम्तिहान मदरसा बोर्ड ही कंडक्ट करवाता था, एक बात तो यह है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 16,500 मदरसे ये थे जो बोर्ड के तहत आते थे। एक मदरसे तो वो है जिनमें प्राइमरी तालीम होती है, कुरान की सिर्फ तालीम होती है, हदीस की होती है, जो 4th-5th क्लास तक होता है। ये जो मदरसे 16,500 हैं, ये है हायर एजुकेशन के, जिनके पढ़े हुए बच्चे BA और MA के बराबर ही माने जाते थे। इनमें तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट हैं और 10,000 से ज्यादा टीचर हैं। इनमें से 650 मदरसे तो ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट एड देती थी और बाकी 8,500 मदरसे गैर एडेड थे लेकिन मान्यता प्राप्त थे।
तो अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ एक बात जरूर कह दी है, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि इनके बच्चों को आप दूसरे जो तालीमी इदारे हैं उसमें एडजस्ट करिए सबको, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या करेंगे और वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड तो तालीम का दूसरा है जो पढ़ के आए हैं, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वो कैसे उसको मेकअप करेंगे और कैसे लोगों के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे, ये जरा मुश्किल बात है। जी हाँ हिसाम साहब, यहाँ दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो सबसे गरीब बच्चे जो होते हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। और मदरसों का इसलिए एक रेजिडेंशियल एक कैरेक्टर भी होता है कि वहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ सकते हैं, और वो बच्चे जो शायद चाय की दुकानों पर 10 रुपए 50 रुपए रोज पे काम कर रहे होते, वो एक इज्जतदार जिंदगी जीते हैं, गरिमापूर्ण डिग्निफाइड जिंदगी के वो मदरसे में पढ़ रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, वहीं रहने खाने का इंतजाम भी होता है। तो क्या आप ये मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, दारुल उलूम से लेकर और ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये सब भी इसके दायरे में आ रहे हैं? हाँ, सारे आ गए। जो जिन मदरसों का इम्तिहान फाजिल का और आलिम का मदरसा बोर्ड कंडक्ट करता था वो सारे इसमें आ गए। हाँ, दारुल उलूम देवबंद से नहीं आएगा और दारुल उलूम नदवा भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका एग्जाम वो लोग कंडक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि योगी सरकार आने के बाद मदरसों का सर्वे शुरू किया गया। मदरसे सर्वे करने की क्या जरूरत थी, अब तक किसी की समझ में नहीं आया है। मदरसे सर्वे करने के बाद उन्होंने बता दिया 13,000 से ज्यादा है, बल्कि 1,30,000 के करीब मदरसे गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्या मतलब है? और ये पूछा उस सर्वे में कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब उसमें बहुत सारे, देखिए हर जिले में, यूपी के हर जिले के सैकड़ों बल्कि हजारों लोग गल्फ में नौकरी करते हैं, यूएई में करते हैं, अरब में करते हैं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में करते हैं। वो लोग भी मदरसों को पैसे भेजते थे ऑनलाइन। उसके लिए एसटीएफ ने जब सर्वे किया तो उन्होंने कहा इसका तो दुबई कनेक्शन है। ये नहीं पता किया कि जिन लोगों ने बाहर से पैसा किया वो भेजा वो कौन लोग हैं, लेकिन सीधे सीधे कह दिया। तो तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। ये मदरसे गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, जैसे कि असम में गवर्नमेंट ने किया है। अब ये मामला फिर, और दूसरी चीज और मैं बता दूं, इस तरह के जो मुकदमा हाईकोर्ट में गया, इस तरह के मुकदमे ज्यादातर बीजेपी के वर्कर करते हैं, आरएसएस के और बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के। तो एक बाकायदा मुनज्जम सोची समझी एक प्लानिंग है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। अब मदरसे के चंदे के बारे में पूछा इन लोगों ने। अब मदरसे का चंदा आता है ज़कात से, और बाकायदा ज़कात की भी हर मदरसा वो देता है रसीद जिससे पैसा लेता है। अब वो कहते हैं मैं अगर किसी मदरसे को 1,000 रुपए महीना देता हूँ, फर्ज कर लीजिए, तो हमसे पूछा जाएगा कि साहब आप 1,000 रुपए महीना जो होते हैं 12,000 रुपए अपने एटीएम में शो करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे हो सकता है साहब? इतनी बड़ी इंक्वायरी कैसे मुमकिन? तो ये तो मदरसे में ये सीधी गवर्नमेंट की बदनीयती है मदरसों के लिए। मदरसे के नाम पर इलेक्शन के वक्त एक फोबिया खड़ा किया जा रहा है ताकि और कोई तरीका नहीं मिला पोलराइजेशन का, तो इसी तरह हो जाए। अब अगला सवाल। तो ये थे हिसाम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, और वाकई में ये गलत साबित हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत साबित किया। और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार खुशी मना रही है, एक ही एजेंडे पर काम कर रही है, हिंदुत्व के एजेंडे पर, ऐसे अगर देखा जाए तो तमाम गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय तमाम चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार ये कह रही थी कि मदरसों की जांच कराई थी, और उस पर एक वक्तव्य आया था कि इनकी जो है फंडिंग कहाँ से हो रही है उस पर भी जांच हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई थी। तो उन्होंने कहा कि जो फंडिंग भारत के लोग तमाम देशों में बसे हुए हैं, वो अगर अपने यहाँ के बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए कोई फंडिंग करते हैं तो वो उसको विदेशी फंडिंग मान ली गई, और इसका कोई तथ्य उनके पास नहीं है। जबकि ये नहीं देखा गया कि वो नागरिक तो भारत का ही है, और भारत के नागरिक होने के नाते भारत के मदरसे को वो जो सहायता प्रदान कर रहे हैं वो विदेशी फंडिंग नहीं मानी जाएगी। इस पर इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम
फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।